हेलो डियर व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज डिकोडिंग द हेरिडिटी। क्या आपको पता है कि जिंदा जानदारों के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होती है? अगर हम जल जाते हैं तो वो जख्म किस तरीके से भर जाते हैं? जिंदा जानदार किस तरीके से पैदा होते हैं? बच्चे अपने पेरेंट जैसे कैसे दिखते हैं? जेनेटिक मटेरियल एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं? ये सारी चीजें आज हम जानते हैं अपने इस टॉपिक में। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको पता होगा कि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिसे हम प्लांट्स, एनिमल्स और हम भी इंसान भी मल्टीसेल्युलर एनिमल्स हैं। हम सारे जो जिंदा जानदार हैं वो बिलियंस ऑफ सेल के बने हुए हैं। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक यूनिट है सारे जिंदा जानदारों का। जो ओल्ड सेल है वो डाइंग होते रहते हैं और न्यू सेल जो है वो बनते रहते हैं। जो पुराने सेल वो ख़त्म होते रहते हैं और न्यू सेल जो है वो बनते रहते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यू सेल्स जो होती है वो एक प्रोसेस के जरिए होती है, जिस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। एक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होती है उसके अंदर दो स्टेप होते हैं। एक को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और सेकंड को हम कहते हैं कारियोकाइनेसिस। कारियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये दो स्टेप्स जो हैं वो सेल डिवीजन के अंदर मौजूद होते हैं। एक जो न्यूक्लियस होता है वो सेल डिवीजन के अंदर अपना बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। और आपको पता होगा कि न्यूक्लियस कंटेन हेरिडिटी मटेरियल। न्यूक्लियस जो है वो हेरिडिटी मटेरियल पर मुश्तमिल होता है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स फिर डिवाइड होता है, न्यू सेल बनाते हैं। क्रोमोसोम्स डिवाइड होता है और वो फिर एक नया सेल बनाता है। जो सेल डिवाइड होता है उसे हम पेरेंट सेल कहते हैं और रिजल्ट में जो नया सेल बनता है उसे हम डॉटर सेल कहते हैं। जो सेल डिवीजन होती है वो ज़्यादातर दो स्टेप्स से या दो प्रोसेस उसके होते हैं। एक को हम माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं और सेकंड को हम मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। जो माइटोसिस सेल डिवीजन होती है जिसके अंदर जो हमारी बॉडी के सेल जो हैं वो ग्रो होते हैं, वो उसके ग्रोथ इंजर्ड सेल होते हैं वो रिपेयर होते हैं एंड बॉडी की जो डेवलपमेंट आती है वो माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से आती है। कि मियोसिस सेल डिवीजन जो होते हैं उसके अंदर सेक्स सेल्स आर प्रेजेंट, सेक्स सेल मौजूद होते हैं और वो गैमेट सेल बनाते हैं। सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है सेल डिवीजन के अंदर। और न्यूक्लियस मुश्तमिल होता है न्यूक्लियर मटेरियल पर जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और क्रोमोसोम्स बना हुआ होता है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का। दो साइंटिस्ट थे ने सबसे पहले डीएनए मॉडल पेश किया था 1953 में, जिनके नाम थे फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वेटसन। इन्हों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था इसका नामे पर। हर एक स्पीशीज के क्रोमोसोम्स नंबर कंस्टेंट होते हैं और इंसानों के जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो 46 होते हैं।